आदाब अर्ज है। एडीएन उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सिद्दीकी मोहम्मद अजहर। खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए डालते हैं आज की चंद अहम खबरों पर एक नजर। 17 और 18 नवंबर को हरसूल इलाके में इज्तिमा का एहतमाम। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से इंसानियत की दीवार इस प्रोग्राम पर मज़ीद 2 यौम अमल दरामद किया जाएगा। हमें जो अशिया नहीं चाहिए वह अशिया ज़रूरतमंदों को दें। म्युनिसिपल कमिश्नर। अब खबरें तफसील से। 17 और 18 नवंबर को हरसूल जोन में उमूमी तबलीगी इज्तिमा का एहतमाम किया गया है। इस दिन में मुंतज़िमीन ने एडीएन से बातचीत करते हुए मजीद मालूमात दी। मैं सभी आवाम से यही गुजारिश करूंगा कि 17-18 को जो हमारा इज्तिमा होने वाला है जोन नंबर 1 का, उसमें सभी शिरकत करें और दुआओं में और बयान में शामिल रहे। हमारे पास यहाँ पर हरसूल में जोन नंबर 1 है, जो दिल्ली गेट से चौका तक 93 मस्जिदों का ये इज्तिमा है। हमको जब ज़मीन बताने की बात आई थी, अमीर साहब को हमने ज़मीन बताया। हमने रोशन बाग में और उसके बाजू के परिसर में पूरी 40 एकड़ ज़मीन, उसमें 11 कुएँ हैं और बाजू एक डैम है तालाब का। सारी सुविधा हमने बताई और अल्लाह के फजलो करम से सबकी दुआओं से इज्तिमा हमको मिला है और हम इसकी तैयारी 1 तारीख से कर रहे हैं। 17-18 को यहाँ पर इज्तिमा होगा। 2 जोन बनाए गए हैं। एक खाने का जोन नायगांव को दिया गया है, एक जोन जामा मस्जिद को दिया गया है और बाकी के सभी मस्जिदों को और सभी हलकों को, जो छोटे छोटे हलके हैं, उन सभी को अपनी अपनी जिम्मेदारी दी हुई है और सभी हलके के लोग 1 तारीख से अपना अपना काम बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे हैं और अब लास्ट मोमेंट में हमारा काम आया हुआ है। और मैं सभी चरण मस्जिद के जो भी जिम्मेदार है, जो भी इलाके के अपने मुसलमान हैं, उनसे गुजारिश करता हूं कि आप 17-18 तारीख को यहाँ पर आइए और दुआओं में शिरकत करिए। और ये इज्तिमा जो है तो 17-18 हरसूल में होगा। ये जोन है नायगांव से लेके तो रोजेबाग तक। दूसरा 18 से 19 जो है तो देवले में होगा, वो एक जोन का है। ये नंबर 1 जोन है, वो नंबर 2 जोन है। तीसरा जोन जो है तो वो अरब कॉलोनी इसमें होगा, वो बाईपास पे, वो भी नारेगांव का इसका था, वो मिसरवाड़ी का, वो वहाँ पे रखा गया। और तीसरा जो है तो नारेगांव में होगा। इसमें दुआ ये है कि पूरी उम्मत के अंदर जो बेदारी हुई, जो परेशानी है, ये अल्लाह को मनाने के लिए इज्तिमा रखे जाते। उम्मत की फ़िक्रों के लिए ये जो काम, जो हमारे जब भी दुनिया में बिगाड़ आता तो नबी को भेजते अल्लाह ताला, और नबी जो है तो इस दिन के काम को करते। वो काम ये नबी वाला काम है। इसलिए ये काम अभी इसको कुछ दिनों के अंदर 100 साल पूरे हो जाएंगे इंशाअल्लाह। अमन और शांति के लिए ये इज्तिमा रखे जाते। इसमें उल्मा लोग आते, कोई दिल्ली मरकज़ से आते, कुछ जो है तो पुणे से आते। ये सुबह का इज्तिमा है, इसलिए पूरे सुबह के लोग यहाँ पे आएंगे। इसमें 15 जमातें बनी हैं, खुसूसन पूरे देश के लिए। 15 जमातों में जो है तो औरंगाबाद के, कुछ नांदेड़ के, कुछ अहमदनगर के, पुणे के जिम्मेदार हैं। सबके साथ में ये जो है तो 15 जमातें बनी गई और ये इज्तिमा जो है तो दिल्ली से पूरा तय होता है। जिले में दिवाली के दिन शौहर ने बीवी का गला दबाकर कत्ल करने का वाकया वैजापुर ताल्लुके के कापुस वड़गांव में पेश आया। इस दिन में मकतूल खातून के भाई की शिकायत पर शौहर समेत सास खुसर के खिलाफ कत्ल का जुर्म दाखिल कर दिया गया है। भारतीय संतोष थोरात मकतूल खातून का नाम है। ताहम संतोष दिनकर थोरात उम्र 36 साल, दिनकर मानिक राव थोरात उम्र 60 साल, रंजना दिनकर थोरात उम्र 50 साल मुलजिमीन के नाम हैं। भारतीय नींद में से बेदार नहीं हो रही हैं, वो बेहोश हालत में है।
ऐसा फोन भारती के भाई ज्ञानेश्वर भगवान कदम को आया। उसे वैजापुर के सरकारी अस्पताल में दाखिल किया गया है। ऐसी इत्तला ज्ञानेश्वर को मिली। इसकी वजह से ज्ञानेश्वर अपने चचेरे भाई के साथ वैजापुर के सरकारी अस्पताल पहुंचा। जब वो कैजुअल्टी में गया तो उसने देखा कि इसकी बहन मर गई है। ताहम भारती के गले पर निशानात नज़र आ रहे थे और खून के भी निशानात नज़र आ रहे थे। इससे मालूम हो रहा था कि गला दबाने से इसकी मौत वाक़ई हुई है। इस सिलसिले में भारती के खुसर, सास और शौहर से पूछा गया तो उन्होंने गोलमोल जवाब दिया। इसकी वजह से ज्ञानेश्वर की शिकायत पर इन अफराद के खिलाफ जुर्म दाखिल कर दिया गया। स्वामी विवेकानंद गार्डन में मासूम बच्चों के झूलों पर बड़े अफराद झूलने की वजह से जल्द टूट गए। मासूम बच्चे नाराज हो गए हैं। ऐसी तस्वीर नजर आ रही हैं। ये तस्वीरें हैं हड़को इलाके के स्वामी विवेकानंद गार्डन की। इस मुकाम पर मासूम बच्चों के लिए चंद माह कबल खेलने के लिए झूले, फिसल बंडे वगैरह लगाए गए थे। मासूम बच्चों के बजाय बड़े अफराद इन खिलौनों से मज़ा लूट रहे थे। इस मुकाम पर झूलों और फिसल बंडों पर बड़ी उम्र के लोग बैठ रहे थे। मना करने के बाद वो बदमाशी पर उतर आते थे, इसलिए कोई मना नहीं करता था। इसके मुज़िर असरात नज़र आ रहे हैं। झूले के ऊपर के पाइप का स्क्रू निकल गया और दो मासूम लड़कियां झूला झूल रही थी कि एक लड़की के सर पर स्क्रू गया और सामने का हिस्सा भी टूट कर गिरा। अब ये झूले ख़राब हो गए हैं। इसकी मालूमात म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को दी गई। अफसरान झूले निकाल कर दुरुस्त करने के लिए ले गए हैं। अगर खिलौनों का इस्तेमाल सिर्फ बच्चे करें तो ऐसे हादसात नहीं होंगे। लड़की को मार लगने के बाद लोग आपस में ऐसी बातें कर रहे थे। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से इंसानियत की दीवार इस प्रोग्राम पर अमल दरामद किया जा रहा है। इसके तहत जो अशिया हमें नहीं चाहिए वह अशिया ज़रूरतमंद लोगों को दें। ऐसी अपील म्युनिसिपल कमिश्नर जी श्रीकांत ने की है। इस प्रोग्राम पर मज़ीद 2 यौम अमल दरामद किया जाएगा। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से इंसानियत की दीवार इस प्रोग्राम पर अमल दरामद किया जा रहा है। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कचरा इंतज़ाम शोबे की जानिब से म्युनिसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर में कला दालान में RRR सेंटर का इफ्तिताह आज म्युनिसिपल कमिश्नर जी श्रीकांत के हाथों अमल में आया। इस मौके पर रहनुमाई करते हुए जी श्रीकांत ने कहा कि जो अशिया नहीं चाहिए वो दीगर मुकामात पर न डालें। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की घंटा गाड़ी से रब्त कायम करें। सिंगल यूज़ प्लास्टिक की अशिया के इस्तेमाल से गुरेज करें। RRR सेंटर के जरिए सर्व छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिका वासियांना माझे नमस्कार। माझे सर्व तमाम स्वच्छता कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांच्या वतीने आपल्याला दीपावलीच्या खूप खूप हार्दिक शुभेच्छा देतो। या दीपावलीपासून पुढच्या दीपावलीपर्यंत आपण एक संकल्प घेऊया। आपण विशेष करून की या दीपावलीमध्ये जे काही खरेदी करत असताना स्थानिक उत्पादकांकडूनच आपण खरेदी करावा असे मी या ठिकाणी आवाहन करतो। दुसरी फार महत्त्वाची म्हणजे आपल्याला रस्त्यावर पडलेले कचरा ते फार मोठ्या प्रमाणावर सिंगल यूज प्लास्टिक ते रिसायकल होऊ शकत नाही। अशा सिंगल यूज प्लास्टिक आपल्याला टाळणे आपण या दीपावलीमध्ये प्रतिज्ञा घेऊया। तिसरं फार महत्त्वाची म्हणजे ज्या नको असलेल्या वस्तूंचा आपल्या सफाई कर्मचाऱ्यांना विचारपूस करून RRR सेंटर कुठे आहे त्या घंटागाडीमध्ये न टाकता लपून कुठेही न फेकता आपण या RRR सेंटरमध्ये देऊ। कदाचित तुम्हाला नको असलेल्या वस्तू कदाचित कोणाची तरी गरजू असू शकतात, म्हणून या RRR सेंटरमध्ये आपण देऊ असे आपण संकल्प घेऊया। परत एकदा माझे सर्व तमाम छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिकेचा कर्मचारी व अधिकारी आणि विशेष करून स्वच्छता कर्मचारी यांच्या अधिकाऱ्यांच्या वतीने मी शुभ दीपावली आणि सर्वांना स्वच्छ दिवाळीच्या खूप खूप शुभेच्छा देतो। नाजरीन, अब वक्त हो चला है एक मुख्तसर से वक्फे का। वक्फे के बाद जल्द हाजिर होते हैं। देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़।
नमस्कार, मी प्रसाद खांडेकर. एडीएनच्या सर्व रसिक प्रेक्षकांना दिवाळीच्या खूप 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 शुभेच्छा. हॅपी दिवाळी. सर्व छत्रपती संभाजीनगर वासियांना मी जी श्रीकांत, आयुक्त तथा प्रशासक सर्वांना दीपावलीच्या खूप खूप शुभेच्छा. या दिवाळीमध्ये आपण संकल्प घेऊया की आपण महास्वच्छ दिवाळी अभियान आपल्या शहरामध्ये चालू आहे आणि यामध्ये आपल्याला प्रतिज्ञा पण घ्यायची आहे की आपण सिंगल यूज प्लास्टिक जे आहे ते आपण वापरणार नाही आणि जे आपले नको असलेली जे वस्तू आहेत जे दैनंदिन कचऱ्यामध्ये निघत नाही, जसं कपडे असेल, काही असे वस्तू आहेत आपल्याला कदाचित नको असेल परंतु काही लोकांना ते गरजेचं असेल म्हणून आपल्या घंटागाडीवरील कर्मचाऱ्यांना सांगून त्या वस्तू जर दिला तो त्याला व्यवस्थित दुरुस्ती करून गरजू असलेल्या व्यक्तींना आपल्याला त्यांना देता येईल आणि या पर्यावरणपूरक दिवाळी आणि स्वच्छ आणि तसेच दुर्घटनामुक्त दीपावली साजरा हो आणि आपल्या सर्वांचा यशाचा आणि भरभराटीचा राहावा अशी मी ईश्वरचरणी प्रार्थना करतो. सर्वांना परत एकदा दिवाळीच्या हार्दिक शुभेच्छा. नमस्कार, मी नम्रता संभेराव. एडीएनच्या सर्व रसिक प्रेक्षकांना दिवाळीच्या माझ्याकडनं, माझ्या संपूर्ण परिवाराकडनं मनापासून शुभेच्छा. दिवाळी छान मजेत घालवा आणि हसत राहा. आयुष्य सुंदर आहे. थँक्यू. स्वच्छ भारत अभियान, माझी वसुंधरा अभियान, मुख्यमंत्री सक्षम शहर स्पर्धा केंद्र व राज्य शासनाचे मिशन रोड उपक्रम असून वैजापूर नगर परिषद कार्यालयामार्फत या कार्यक्रमांना अनुसरून विविध उपक्रम राबविण्यात येत आहेत. वैजापूर शहराचा सदर कार्यक्रमात सहभाग असून शहरास केंद्र व राज्य पातळीवर विशेष नावलौकिक मिळावे म्हणून नगर परिषद कार्यालय प्रयत्नशील आहे. तरी याद्वारे वैजापूर शहरवासियांना नम्र आवाहन करण्यात येते की खालील नियम व निर्देशांचे पालन करून आपल्या शहरास वरील सर्व अभियानामध्ये उच्चतम कामगिरी करण्यास सहकार्य करावे. दीपावली व सर्व सण उत्सव पर्यावरणपूरक व प्रदूषण मुक्त साजरे करावेत. आपले घर व दुकानांमध्ये निर्माण होणारा कचरा विलगीकृत स्वरूपात घंटागाडीत द्यावा, इतरत्र टाकू नये. एकदाच वापरात येणारे व बंदी असलेले सर्व प्रकारचे प्लास्टिकचा वापर टाळावा. भविष्यात पाणी टंचाई भासण्याची शक्यता नाकारण्यात येणार नसल्याने पाण्याचा वापर काटकसरीने व जपून करावा. पर्यावरण संवर्धनाकरिता एक मनुष्य एक झाड या उपक्रमात सक्रिय सहभाग नोंदवावा. माननीय अस्तिक कुमार पांडेय, जिल्हाधिकारी छत्रपती संभाजीनगर. माननीय भागवत बिघोत राजपूत, मुख्याधिकारी तथा प्रशासक, नगर परिषद वैजापूर. दीपावली निमित्त सर्व जनतेस हार्दिक शुभेच्छा. शुभेच्छुक डॉक्टर दिनेश भाऊ परदेसी, माजी नगराध्यक्ष तथा जिल्हा सरचिटणीस भाजपा छत्रपती संभाजीनगर, संचालक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक छत्रपती संभाजीनगर. शुभेच्छुक सौ शिल्पाताई दिनेश परदेशी, नगराध्यक्ष तथा परिषद वैजापूर छत्रपती संभाजीनगर.
मराठवाड्यातील अग्रगण्य मंडप डेकोरेटर्स म्हणजेच जाधव मंडप डेकोरेटर्स तसेच केशर सुपर मार्केट यांच्याकडून धनत्रयोदशी निमित्त व दीपावली निमित्त तुम्हा सर्वांना मंगलमय शुभेच्छा. शुभेच्छुक श्री रखमाजी जाधव केशर प्रतिष्ठान. दिवाळी धमाका. छत्रपती संभाजीनगरमध्ये प्राईम लोकेशनवर आलिशान 2 BHK रो हाऊसेस. बीड बायपास रोड सातारा परिसर पासून फक्त 200 मीटरच्या अंतरावर. हिवाळी पाटील लॉन्स पासून फक्त 400 मीटरच्या अंतरावर. आकर्षक किमतीत रो हाऊसचे मालक व्हा आणि आकर्षक बक्षिसे जिंका. किंमत फक्त 51 लाख पासून पुढे. विकसित क्षेत्रात अधिष्ठान आहे. वैयक्तिक रो हाऊससाठी प्रशस्त पार्किंग, त्याचबरोबर प्रायव्हेट गार्डन, व्हिडिओ डोर बेल, सौर सिस्टीम. जागेचा पत्ता प्लॉट क्रमांक 14P 15 24 25P बीड बायपास सातारा परिसर छत्रपती संभाजीनगर औरंगाबाद. खरेदीसाठी आमचा कॉन्टॅक्ट नंबर आहे 9860056488. सर्व बँक कर्ज उपलब्ध आहेत. अटी आणि शर्ती लागू. नात्याच्या मजबूतीसाठी दीपावली आहे, परंतु सिमेंटच्या मजबूतीसाठी फक्त राजेंद्र इन्फ्रास्ट्रक्चर. यंदाची दिवाळी आनंदाची, यंदाची दिवाळी मजबूतीची. बांधकाम क्षेत्रातील विश्वसनीय नाव राजेंद्र इन्फ्रास्ट्रक्चर कडून दीपावलीच्या मंगलमय शुभेच्छा. नात्याच्या मजबूतीसाठी दीपावली आहे, परंतु सिमेंटच्या मजबूतीसाठी फक्त राजेंद्र इन्फ्रास्ट्रक्चर. यंदाची दिवाळी आनंदाची, यंदाची दिवाळी मजबूतीची. बांधकाम क्षेत्रातील विश्वसनीय नाव राजेंद्र इन्फ्रास्ट्रक्चर कडून दीपावलीच्या मंगलमय शुभेच्छा.
वक्त। तो आपके और आपकी परिवार को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है। माजूरों के मुख्तलिफ मुतालबात के ज़िम्न में औरंगाबाद ज़िला हमा पार्टी माजूर एकता मंच की जानिब से आज म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के रूबरू धरना एहतजाज किया गया। शाम को इंतज़ामिया की जानिब से तयखुन देने पर एहतजाज वापस ले लिया गया। दिव्यांग लाभार्थियों को 2 स्कीम मिलती है, एक संजय गांधी निराधार के और दूसरी है तो महानगर पालिका की 5% निधि। महानगर पालिका का जो प्रशासन है वो बोलता है कि 5% निधि हम बंद कर देंगे, क्योंकि तुमको है तो तुम एक लाभार्थी 1 लाभ देंगे। वो 5% निधि देंगे तो तुमको संजय गांधी निराधार के पैसे बंद करना पड़ेंगे, ऐसा बॉन्ड पे लिख के दो बोल रहे। और हम जितने भी दिव्यांग है कोई भी ये लिख के नहीं देगा, क्योंकि हमारा ये हक है कि हम दोनों भी स्कीम के लाभार्थी हैं। और तो इसकी वजह से इन्होंने हमारी लाभ बंद करे, हमारे अकाउंट में पैसे नहीं डाले। अब हम इसके लिए यहाँ पर बैठे हैं। हमने रास्ता ये महानगर पालिका का जो भी काम काज है बंद करे, और जब तक हमारा काम नहीं होता है, जब तक हमारे अकाउंट में पैसे नहीं आते, तब तक हम ऐसे ही काम काज बंद करके यहाँ पर बैठेंगे। अगर महानगर पालिका प्रशासन को या राज्य सरकार को या केंद्र सरकार को ये मालूम है कि नहीं है कि दिव्यांगों को जो भी स्कीम मिलती है तो ये सरकार के मार्फत जीआर बनने के बाद मिलती, या बगैर जीआर का प्रशासन हो या राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, बगैर जीआर बने का निधि दी थी कि नहीं दी थी? कोई भी स्कीम हो बगैर जीआर का मिलती नहीं। प्रशासन को भी मालूम है कि दिव्यांगों को 2-2 नहीं 5-5 लाभ मिलते, तो इन्होंने एक ही इसका स्कीम का क्यों लेके बैठे कि संजय गांधी निराधार योजना? संजय गांधी निराधार योजना केंद्र और राज्य सरकार की निधि है। इसमें अगर महानगर पालिका प्रशासन छेड़ कर रही है, आज छेड़ करने का नतीजा ये महानगर पालिका प्रशासन देख रही है। पूरा सिटी चौक, पूरा महानगर पालिका प्रशासन काम काज रोको आंदोलन दिव्यांगों ने किया है। अगर इस पे भी महानगर पालिका प्रशासन की अगर आँख नहीं खुलती है तो हम कल से ठीक पूरे हर चौक के ऊपर 200 दिव्यांगों को खड़े करेंगे और अधिकारियों के हाथ में काले झंडे देंगे और आम लोगों को गुलाब के फूल बांटेंगे। पीने के पानी और रास्ते के मसले पर नारेगांव के शहरी रास्ते पर उतर गए। इंतजामिया की जानिब से शहरी मसाइल फौरन हल किए जाएं, ऐसा मुतालबा किया गया है। शहर के नारेगांव इलाके में गुज़िश्ता कई बरसों से पीने के पानी का मसला है, रास्तों का मसला भी है। इन मसाइल से नारेगांव में रहने वाले शहरी हर दिन दुश्वारियों का मुकाबला करते रहते हैं। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अफसरान से मुसलसिल मुतालबा किया जाता है, ताहम शहरियों के ये मसाइल हल नहीं होते। शहरियों को नाहक दुश्वारियों का मुकाबला करना पड़ रहा है, ऐसी तस्वीर नज़र आ रही है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इंतज़ामिया से इन मसाइल को हल करने का मुतालबा किया गया है। 1 महिन्यापासून आमच्या रस्त्याची परेशानी आम्ही कवर कटाळायचं तुमच्या ऑफिसला येऊन कटाळून गेलो। 1 महिना कोणी काम देत नाही आम्हाला नुसतं आश्वासन देते आणि आम्ही परेशान झालो। दिवाळीचे खड्ड्यात लेकरं बाळ पाडले, 1 महिना झाला आम्हाला पाणी नाही, काही नाही। बड़ा परेशान, काम धंदे सोडले, मजुऱ्या सोडल्या, त्या पाण्याच्या नादी लागल्या। पाण्यामध्ये 6 नंबर गल्लीत पाणी नाही आमच्या, कोणीच काम देत नाही आम्हाला। पाणी नाहीये काय तुमच्या काय ज्यांनी धते केले त्याचे पैप जोडले आणि आम्ही काही बोलत नाही गल्लीत म्हणजे आम्हाला महिना झाला आम्हाला पाणी नाही। 3,000 रुपये द्या म्हणते ना। जे नळ जोडायला गेले ते पैसे मागायचे आम्हाला। आता रस्ता किती दिवस बंद राहणार आहे? रस्ता पैसे कुठून द्यायचे? रस्ता बंद। आम्ही काय केलं साहेब, मग आता रस्ता बंद केला। तेव्हा आता चांगल्या कार्यक्रम केला, कळ लागल या रस्त्याची, तेव्हा आम्ही तुमचा रस्ता मोकळ करू। आम्हाला पाणी मिळत नाही तोपर्यंत रस्ता आम्ही बंद ठेवणार आहे। 1 महिन्यापासून आमची तारांबळ चालू आहे, द्यायची जायची पाण्याची। खबरों के सिलसिले को खत्म करने से पहले आइए डालते हैं आज की चंद अहम खबरों पर दोबारा एक नजर। 17 और 18 नवंबर को हरसूल इलाके में इज्तिमा का एहतमाम। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से इंसानियत की दीवार, इस प्रोग्राम पर मजीद 2 यौम अमल दरामद किया जाएगा।
हमें जो अशिया नहीं चाहिए वह अशिया ज़रूरतमंदों को दें। म्युनिसिपल कमिश्नर। नाजरीन, ये थी आज की खबरें। कल दोबारा हाजिर होंगे चंद नई खबरों के साथ। देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की।